क्षेत्र की जो लोकल समस्याएं, जब तक लोकल जनप्रतिनिधि वैसे सशक्त व्यक्ति को नहीं भेज के अगर निर्णय लिया जाएगा तो यहाँ की समस्या दिल्ली तक नहीं पहुँचेगी और डायरेक्ट आप दिल्ली तक उनको समस्या से अवगत नहीं करा सकते हैं। यहाँ से सारी खनिज संपदा जा रही है, झारखंड लगातार गरीब हो रहा है, पूंजीपतियों के हाथ में सारा चीज़ दे दिया जा रहा है, कंपनीज आ रही है, कंपनीज सारा काम पूंजीपतियों को, खरबपतियों को दे रही है। लोग पूरी तरह से समझ चुके हैं कि उनके पास आएंगे वो लोग और मुद्दों से भटकाने का काम करेंगे। सिर्फ धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भगवान के नाम पे वोट मांगेंगे। लोग अब पॉलिटिकली चीज़ों को समझ रहे हैं। अब लोग नेता से सिर्फ अपना समस्या का बात करते हैं। अब वो धर्म का बात और ये सब चीज़ नहीं एक्सेप्ट करेंगे। चतरा का माहौल क्या लग रहा है आपको? चतरा में क्या महसूस कर रही हैं आप? देखिए, अभी तक जहाँ गए, जितना फीडबैक हमको मिला वो बहुत पॉजिटिव है। लोग पूरी तरह से मतलब जहाँ जा रहे हैं लोग बोले नहीं, हम लोग इस बार कांग्रेस को ही देख रहे हैं। नमस्कार। चतरा में कुछ ही घंटों के बाद जो है चुनाव प्रचार थम जाएगा। तैयारियां जोरों पर है, जनप्रतिनिधि लोगों तक पहुंच रहे हैं, जनसंपर्क साध रहे हैं। हमारे साथ बड़का गांव से विधायक अंबा प्रसाद हैं, साथ में प्रत्याशी केंद्र त्रिपाठी जी भी हैं। मैडम, क्या लग रहा है? लोगों से आप मिल रही हैं, समर्थन मांग रही हैं। इस बार इंडिया गठबंधन के पक्ष में हवा चल रहा है या नहीं चल रहा है? क्या लग रहा है आपको? देखिए, हम तो कई जगह जाने का मौका मिल रहा है और अंडर करेंट जो चल रहा है वो बिल्कुल एक परिवर्तन की तरफ चल रहा है। लोग 10 साल से जो झेल रहे हैं, काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी है। बहुत लोग खुद बोल रहे हैं, हमें मुद्दों के बारे में याद दिला रहे हैं। हम जितने मुद्दे बोल रहे हैं, कहीं ना कुछ मुद्दे हम भूल जाते हैं मंच में भी, या फिर लोगों को जब संबोधन करते हैं तो लोग ही बोलते हैं कि हाँ मैडम ये भी है, हम लोग इसमें भी ठगे गए, सारा इंडिया में भी ठगे गए। तो ड्राइवर लोग का ये समस्या है, इतना कड़ा कानून निकाल दिया गया, ड्राइवर्स बता रहे थे। तो निश्चित रूप से जो आम लोग हैं, जो मीडियम वर्ग के लोग हैं, जो व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, वो काफ़ी मतलब आहत हैं ये पूरे 10 साल में। और टैक्स का मार जो सब लोग झेल रहे हैं, महंगाई का मार झेल रहे हैं, बेरोज़गारी, हर एक युवा तक छूट चुका है बेरोज़गारी। मतलब आप कितनी भी डिग्रियाँ लेके बैठे हैं लेकिन आपको रोज़गार का कोई एक्सपेक्टेशन केंद्र सरकार से नहीं है। जिस तरह से चीज़ें चल रही है, कुछ भी अब लोग मतलब ऐसा नहीं है कि अब लोगों को समझाने का ज़रूरत है। लोग पूरी तरह से समझ चुके हैं कि उनके पास आएंगे वो लोग और मुद्दों से भटकाने का काम करेंगे। सिर्फ धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भगवान के नाम पे वोट मांगेंगे और उनको मुद्दों से पूरी तरह से भटकाने का काम करेंगे। और लोग इस बार मन बनाए। इनफैक्ट कई सारे प्रत्याशी जो जा रहे हैं बोल रहे हैं मुझे मत देखिए, ऊपर में मुखिया जी को देखिए। तो वैसे लोग से पूछ रहे हैं कि हमारा बिजली जो 24 घंटा मिलना चाहिए हमारे झारखंड में, वो क्यों नहीं मिल रहा? हमारे जो हमारा हक अधिकार है वो क्यों नहीं मिल रहा? हमारे इतने मूलभूत सुविधा जो हमें मिलने चाहिए थी वो सब कहाँ गए? तो लोग अपने मूलभूत जो सुविधा है, मूलभूत अपने जो हक और अधिकार की अब बात लोग करने लगे हैं। अब लोग वो पुराने अब सोच से अब पूरी तरह से पॉलिटिकल अवेयरनेस सब जगह काफ़ी डेवलप हो गया है। लोग अब पॉलिटिकली चीज़ों को समझ रहे हैं। अब लोग नेता से सिर्फ अपना समस्या का बात करते हैं। अब वो धर्म का बात और ये सब चीज़ नहीं एक्सेप्ट करेंगे। चतरा पड़ोसी है, हजारीबाग के बगल में ही है। आप कोडरमा भी गई थी। चतरा का माहौल क्या लग रहा है आपको? चतरा में क्या महसूस कर रही हैं आप? देखिए, अभी तक जहाँ गए, जितना फीडबैक हमको मिला वो बहुत पॉजिटिव है। लोग पूरी तरह से मतलब जहाँ जा रहे हैं लोग बोले नहीं, हम लोग इस बार कांग्रेस को ही देख रहे हैं। तो ये सब जो मेरा अनुभव है, और आप तो खुद भी अनुभव किए हैं, आप तो इतने समय से यहाँ घूम रहे हैं, तो आपका क्या अनुभव है? आप समझ ही पा रहे होंगे कि क्या है यहाँ पे माहौल। गारंटी की बात हो रही है, प्रधानमंत्री भी आए थे, कई उपलब्धियाँ गिनाए, कह रहे हैं कि देश को सशक्त करना है तो एनडीए को आप चुनिए। और भी कई उपलब्धियाँ वो गिनवा रहे हैं। वो हजारीबाग में भी कई बीजेपी के बड़े नेता हैं और भी कई नेता जो स्टार प्रचारक है वो जा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आप गिरिडीह में बोल दिए कि आप उनको नहीं चुन रहे, आप हमको सांसद के तौर पे चुन रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों को आप किस तरीके से देख रही हैं और क्या लोगों से कह रही हैं? पहला चीज़, ये तो लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाला फॉर्मूला है कि आप उनको नहीं चुन रहे, आप हमको सांसद चुन रहे हैं। क्योंकि क्षेत्र की जो लोकल समस्याएं, जब तक लोकल जनप्रतिनिधि वैसे सशक्त व्यक्ति को नहीं भेज के अगर निर्णय लिया जाएगा तो यहाँ की समस्या दिल्ली तक नहीं पहुँचेगी और डायरेक्ट आप दिल्ली तक उनको समस्या से अवगत नहीं करा सकते हैं।
और जैसा कि आप बोले कि देश को विकसित करने की बात की जा रही है, तो हमारा झारखंड देश के अंदर का ही है। और झारखंड का क्या हालात है आप देखिए, पहले झारखंड को सशक्त तो हम लोग देख पाते तो देश के बारे में ज़रूर विश्वास और भरोसा होता कि देश भी सशक्त होगा। यहाँ से सारी खनिज संपदा जा रही है, झारखंड लगातार गरीब हो रहा है, पूंजीपतियों के हाथ में सारा चीज़ दे दिया जा रहा है, कंपनीज आ रही है, कंपनीज सारा काम पूंजीपतियों को, खरबपतियों को दे रही है। यहाँ के लोग एक गाड़ी चलाने के लायक, यहाँ पे जितने भी चतरा में आप देखिए हर घर छोड़ के सबके घर में गाड़ी लगी हुई है, खड़ी है गाड़ी, और इनका गाड़ी कंपनी में ये लगा नहीं पाते हैं। कंपनी में गाड़ी लगाते हैं तो इनका इतना बिल पेंडिंग रहता है, कंपनी इनको वैल्यू नहीं देता है, मतलब दुत्कार के भगा देता है। तो ये केंद्र सरकार की जितनी भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं उससे लोगों को सिर्फ और सिर्फ मतलब उतारना ही हो रही है। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in